हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 25 मई, दिन है शनिवार, यानी कि सैटरडे है और सुबह का टाइम है। और ईशु ने हमारी बहुत अच्छी कमाई करके रखी है। ये फुटबॉल जो बॉल लाए हैं, इसको मतलब इतना परेशान है। और कल खेल रहा था, इसको लग गई होगी उसी से चोट, लेकिन इसने बताई नहीं। शाम को फिर ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो फिर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और चुप के कोने में बैठकर रो रहा था। शायद डर रहा होगा कि मम्मी डांटेंगी। जब पता चला तो फिर इसको उठा के ले जाया गया और फिर दवा खिलाई गई, लगाने वाली लगाई गई। तो दर्द तो कम हुआ, फिर रात में ठीक से सोया है। लेकिन सुबह क्या है, फिर हमने रात में बर्फ़ जमा दी थी, तो बर्फ़ से सेकाई कर रहे हैं। बर्फ़ से सेकाई, जल्दी आराम इसको मिल जाएगी। मतलब सूजन बहुत ज़्यादा थी और रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। लेकिन इसने बताया नहीं, चुपचाप रो रहा था। कह रहा था हमको लेटे रहने दो। मतलब बच्चों में डर रहता है कि शायद मम्मी डांटे मारे, या क्योंकि गलती इसकी ही थी। लेकिन फिर अब काफ़ी आराम है और ये बर्फ़ से सेकाई नहीं करवा रहा है। थोड़ी देर सेकाई करवा ले तो अंदरूनी जो चोट होती है बर्फ़ से बहुत अच्छी, मतलब बहुत जल्दी आराम मिलता है। और सुबह का टाइम है तो नहा कर हम आ गए हैं। भी हमारा खाना वाना कुछ नहीं बना है, बस इसकी सेकाई हम करने लगे थे। और समझाते भी हैं बच्चों को, हम डांटते भी हैं, लेकिन एक सुनते नहीं। जब से वो फुटबॉल आया है ना, तो बस उसी में मस्त रहता है। मतलब खटखट खटखट खेलता ही रहता है, आंगन में, बाहर, बरामदे में। और ये खरबूजा रखा था तो वही छील कर ले आई हैं। कनक हम तो खाते नहीं हैं खरबूजा, ज़रा सा खा लेंगे। अगर इस समय गर्मी में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सोच समझ कर हम खा पी रहे हैं, खाना समझ लीजिए बहुत कम। और ये सेकाई नहीं करवा रहा था, तो हमने कहा चलो हमको दौड़ के दिखाओ। तो शाम से काफ़ी ज़्यादा आराम है, लेकिन अभी दिक्कत है। इसको बता नहीं रहा, लेकिन अभी उतने अच्छे से नहीं चल पा। रात में तो दोस्तों फिर इसको गोदी में उठा कर लिटाना पड़ा था, इतना ज़्यादा दर्द, बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। और उसके बाद आ गए रसोई में। आटा पीस के शाम को आया था, तो ये टंकी धुलनी थी, फिर हमने धुल दिया था, सूख गई है। तब फिर भरते जा रहे थे और खाना भी हमारा बनता जा रहा है। कि आटा जब भरते हैं, जब हमको रसोई की सफाई करनी होती है, तो सबसे पहले आटा भर दो, फिर बाकी झाड़ू साफ़ सफाई कर दो। तो फिर नहीं तो फिर आटा चिपक सा जाता है। तो आटा ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो उसी बोरी में रख देंगे, तो कल परसों बन जाएगा, तो फिर हो जाएगा। इस टंकी में क्या है, 22 किलो से ज़्यादा आटा नहीं आता है। और उसके बाद फिर यह टाइम है करीब 2 से ढाई बजे का, 3 बज रहा होगा, क्योंकि बीच में फिर हमने वीडियो का काम किया, भेजा, उसके बाद थोड़ा आराम किया था। अब अगर रात में जग जाओ, क्योंकि रात तो होती है छोटी, क्योंकि 10, 11, 12 तो वीडियो बनाने में, सब कुछ करने में बच जाता है, फिर एडिटिंग वगैरह। कभी कभी क्या होता है, रात में 1 घंटा 1.5 घंटा ही सो पाते, तो हम दोपहर में फिर सो लेते हैं टाइम लगाकर। अगर काम है तो पड़ा रहता है, फिर हम सोते हैं। अगर सोओगे नहीं तो फिर और भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो सो के फिर उठे हैं, फिर बर्तन सब पड़ा हुआ था, रसोई का काम, तो फिर बर्तन धुल लेते हैं। उसके बाद रसोई की साफ़ सफाई करेंगे। और बच्चे अभी मतलब सो रहे हैं सब, वो भी सब सो जाते हैं, दोपहर में करें क्या। और बर्तन तो धुल दिए हैं, फिर पानी लिया, उसमें फ़िनाइल डाला है और फ़िनाइल डालकर अच्छे से पोंछा लगाएंगे। मतलब दोस्तों, मक्खियों को भगाने के लिए हम भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ गांव में हर घर में ये चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, कितनी भी साफ़ सफाई कर लो। दूसरी बात, हमारा मतलब जो है घर है, खुला है, खुले की वजह से और ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं, तो हम खुद परेशान इतना ज़्यादा रहते हैं। तो खासकर रसोई में हम बहुत ज़्यादा ही मतलब वो करते हैं। और वो क्या है कि अगर आपका घर पक्का है तब तो आप पोंछा लगा सकते हो, लिपाई आप डेली कर नहीं सकते हो, धूल मिट्टी बाहर की आती है, इसी वजह से शायद ठंडक की वजह से मक्खियाँ ज़्यादा आती हैं। और फिर हमने चिकनी मिट्टी भिगो दी थी, उसमें डाल रहे हैं ये फ़िनाइल, और इससे लगाएंगे नीचे, मतलब पुताई करेंगे ज़मीन में। तीसरे से चौथे दिन ये करना पड़ता है। गोबर की लिपाई की थी, उसके बाद आज मिट्टी से लिपाई करेंगे हम, तो मक्खियाँ कम पड़ जाती हैं, उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। तो यहाँ पर किसी ने कहा था बहुत गंदा रहता है। दोस्तों, यहाँ गंदा नहीं रहता है, यहाँ मिट्टी लगा रहे हैं हम,
यहाँ पीछे नल लगा हुआ है, टोटी लगी हुई है, उसी वजह से यहाँ सीलन आती है। और इनसे एक नहीं 1000 बार हम कहते हैं कि थोड़ा सा सीमेंट वगैरह लगा दो पीछे दीवार में, थोड़ी ही जगह में लगा दो, तो ये सीलन नहीं आती। सीलन की वजह से क्या है, मिट्टी में कीड़े जैसे या कुछ भी हो, पता नहीं, ऐसा लगता है मतलब हो जाते हैं ना। जहाँ पर सीलन होगी देखिएगा आप लोग, मिट्टी मतलब निकालते रहते हैं, जगह जगह फूल जैसी आती है मिट्टी, वही यहाँ पर रहता है। और गंदगी यहाँ कहाँ से आएगी, आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी लिपाई पुताई हम करते हैं, तो बस वही सीलन की वजह से यहाँ की मिट्टी हर हमेशा गीली रहती है, बस इतने में। और जब हम लिपते हैं तब मिट्टी भूसे में मिलाकर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन आज लगा रहे हैं, कल फिर से वही मिट्टी सारी निकाल देंगे, ये होता है। तो अब ये मेरी सुनते नहीं है, जितना हमारे बस में होता है वो काम हम दोस्तों करते रहते हैं, और हम कहीं बाहर या सीमेंट लेने तो जा नहीं सकते, और ये हमारी सुनते नहीं है कितना भी कहो। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा था मिट्टी लगा दी थी, और उसके बाद फिर पुताई कर देंगे। मिट्टी से पुताई करने से क्या ठंडक भी रहती है और मक्खियाँ भी कम पड़ जाती हैं थोड़ा। तो चलिए पुताई कर देते हैं रसोई की। और बाहर चारा करना है पशुओं को, तो रौनक के पापा कर रहे हैं, और इसके बाद नहाएंगे। गर्मी इतने समय इतनी बढ़ी है कि हर जगह, हमारा रोना नहीं सबका रोना यही है, हर जगह गर्मी है। तो दोस्तों अभी हम सारा काम करके दोबारा से फिर से नहा के आए हैं। सुबह नहाओ, थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चलता नहाया है कि नहीं नहाया, पूरी देही में चिपचिपापन, कपड़े फिर चिपचिपाने लगते हैं। तो सारा काम करके झाड़ू सब लगा के, झाड़ू घर में रौनक ने लगाया, आंगन में कनक ने लगा दिया है, और उसके बाद सब नहा रहे हैं। शाम को सब नहा रहे हैं, अभी किसी ने नहाया नहीं था, एक एक करके नहा के आए हैं। रौनक के पापा ने भी अभी नहाया है चारा करने के बाद। दोबारा से शाम को नहाया है, फिर से पसीने से सराबोर हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। जितनी देर नहाओ उतनी देर ही राहत है, और फिर से वही हाल है। और यहाँ पर जो मावा लाए थे ये वैसे ही फ्रिज में रख दिया था, तो रखा हुआ है। तो इसका जा रहे हैं कुछ बना देंगे। और ये है रसोई हमारी साफ सुथरा सी। मक्खियाँ पीछा नहीं छोड़ रही, कितना भी हम करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन क्या बताएं। और ये टंकी में आटा भरा था, थोड़ा सा बोरी में बचा है, अभी बन जाएगा या सुबह बन जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, तो ये बोरी भी खाली हो जाएगी। इसके ऊपर इसी, और ये सामान आया था कुछ, तो वैसे ही रखा है, जिसको निकाल कर रखते हैं। और शाम का समय है, ठंडा मौसम है, तो आंगन में सब लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर इनके पापा को थोड़ा बहुत सामान लाए थे, गए थे शहर, क्योंकि बताते हैं ना कुछ सामान यहाँ पर नहीं मिलता। जैसे आप लोग रेसिपी कहते हो दीदी ये बनाओ, तो मुझे उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, कब सामान उसका आए कब, और आप लोग कहते हैं भूल जाते हो, हमारी नहीं मतलब मानते नहीं हो। तो दोस्तों हम सब के कमेंट पढ़ते हैं, भले ही रिप्लाई कभी कभी छूट जाते हैं, लेकिन आपके सबके कमेंट हमें याद रहते हैं। कोशिश करती हूँ आप सबके मनपसंद रेसिपी लाने की, और मेरा ये सौभाग्य है कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हैं। तो लेकिन इसके लिए मुझे सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता। और फिर कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, उसमें डाल दिया थोड़ी सी हल्दी, नमक डाला है, और थोड़ा सा मिर्च डाला है। उसके बाद डाल दिया है ये मकई, पॉपकॉर्न बनाना है। तो देखते हैं, थोड़े बना के देखेंगे, क्योंकि जहाँ से लाए थे ना तो वो फुल गारंटी ले रहे थे, कोई पैकिंग वाले नहीं है, ये खुला ही जो बेचते हैं वो वाले हैं, तो फुल गारंटी ले रहे थे। खैर दिन तो ना तो दोस्तों ये खुले वाली है, लेकिन दम है। देखा आप लोगों ने, एक एक मकई का दाना पूरा फूल गया है, और इतने सारे बन गए हैं पॉपकॉर्न। तो आज सिर्फ चेक किया था हमने कहा देखते हैं बात में दम है कि नहीं। तो भैया की बात में बहुत दम था, पूरी मकई बहुत अच्छी है। और ये खुला वाली है, जो पैकिंग वाली होती है ना वो बहुत महंगी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर
और ये लाए थे लाई, लाई का नाश्ता हो रहा है, चने लाई का, और यहाँ पर थोड़े पॉपकॉर्न, इनका सबका नाश्ता हो रहा है। और मतलब इतना तापमान बढ़ गया है, क्या बताएं आप लोगों को। बारिश भी नहीं हो रही है, अगर बारिश हो जाए तो कुछ राहत मिले, मतलब पसीने से सराब हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर कढ़ाई ले लिए, उसमें मावा रखा था, कई दिन का हो गया है, तो इसको पहले भूनेंगे हम। तो वही छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे, जो जिससे हल्की फुल्की महक आती है तो वो निकल जाएगी, तब जाके इसके पेड़े बनाएंगे। अभी तक इसका कुछ बना ही नहीं, वैसे फ्रिज में रखा हुआ था। और देखिएगा पीछे हमारे कितना ज़्यादा पसीना है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि अभी हमने नहाया है, बस वैसे ही है। और देखिए आपको दिखा रहे थे मावे में कितना ज़्यादा घी निकला है, मतलब सब्जी आप छौंक देंगे इतना सारा घी इसमें निकला है। तो अच्छे से मावे को भून दिया। उसके बाद बीच में हमने चीनी पीस ली थी। 1 किलो मावा है तो कम से कम 600 से 700 ग्राम चीनी हम इसमें डालेंगे। और मावा हमारा अच्छे से भुन गया है तो गरम मावे में ही चीनी डालेंगे। ये देखिए डाल दिया है चीनी हमने पीस कर, और बस इसको बराबर चलाते रहेंगे। एक मिठाई बनती है चाशनी, मतलब बना के मिठाई बनाओ या पेड़े बनाओ, और जो पिसी चीनी के मावे मिला के बनाते हैं वो बिल्कुल नरम मुलायम जैसी मिठाई बनती है, जैसे कि मार्केट में मिलती है मिठाई वाली दुकानों पर, वैसे ही पेड़े बनते हैं। तो जब हम घर में पेड़े बनाते हैं, आप लोग देखते हैं दूध के पेड़े बनाते हैं और वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, लेकिन जब हम मावे के पेड़े बनाते हैं तो हल्का सा कलर डार्क हो जाता है, जैसा होता है। तो चलिए आपको खुद ही पता चलेगा कैसे क्या पेड़े बने। इसको बराबर चलाते रहेंगे, बराबर चलाते रहेंगे। अभी क्या है, चीनी पानी छोड़ेगी, तो चलाने के साथ साथ इसका पानी भी जलाना है। लेकिन जब चाशनी बनाओ तो उसमें बहुत टाइम लगता है, मुझे इससे आसान लगता है मिठाई बनाना। और आप लोग सोचेंगे कितना मिठाई खाती हो, अभी कल जलेबी बनाई थी, लेकिन ये मावा रखा हुआ था, फिर कुछ तो बनाना ही था। तो ये कह रहे थे बस गर्मी बहुत हो रही है और कुछ झंझट ना करो, बस पेड़े ही बना के रख दो, क्योंकि बच्चे कहीं कह रहे थे चाशनी वाली गुजिया बनाओ कहीं कुछ, तो फिर पेड़े ही बना देंगे, ये जल्दी हो जाते हैं बस। तो चलाते चलाते सारा पानी जब चीनी का जल जाएगा, और उसके बाद गैस बंद कर दी थी। यहाँ पर ये दूध लिया था हमने 2 लीटर, फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसमें मलाई मोटी मोटी पड़ी हुई थी, क्योंकि ये प्योर दूध है, गांव में ही लिया था। इसका कुछ बनाना है तो मलाई निकाल कर रख दिया है। ये देखिए दीदी बना रही है हमारी रोटियाँ, तो दिखाते हैं। देखिए बन रही है रोटियाँ, दीदी को जल्दी रोटियाँ बन जाए इसीलिए दीदी हमारी 2-2 करके रोटियाँ बनाती हैं। ये देखिए पंखा भी चल रहा है, तो बाहर सब लोग बैठे हैं क्योंकि बहुत गर्मी बहुत तेज है। और ये जो मम्मी बना के पेड़ा का वो बना के गई है, जिसके पेड़ा बनेंगे वो भी ठंडा हो रहा है। और थोड़ी रोटियां बनानी थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस थोड़ी ही बनानी थी। तो रौनक से कहाँ सेंक लेगी, हम थोड़ा बैठे थे बाहर, क्योंकि मावा बना मतलब पेड़े बनाने में इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर रौनक से कहा रोटियां बना लेंगी, और कनक से कहा है कि वो टमाटर प्याज काट लेंगी, सब्जी दाल कुछ नहीं बनाएंगे। हमारा क्या है, मतलब अम्मा हमारी है, आम रखा है, अम्मियाँ लाए थे तो पक गए तो आम के साथ खा लेंगी। और हम तो इतने समय बहुत ही बचा करके खा रहे हैं। हमें तो अरहर की दाल, आलू की सब्जी, ऐसी कोई मतलब चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, जैसे इस समय बढ़ रही है। तो मतलब हम खाना ही बहुत कम खा रहे हैं। दोपहर में खाते हैं भरपेट, बस शाम को बहुत ही कम, ना के बराबर खाते हैं। एक तो खाते ही नहीं है, और खा लेते हैं तो बस एक रोटी या आधी और लेते हैं, बस एक तो हम बहुत ही कम खाते हैं। इस समय बहुत दिक्कत है, मुझे इतने समय बहुत उलझन हो रही थी, तो आंगन में लेटे हुए थे, थोड़ा पंखे में बैठे तो राहत मिली, फिर से आ गए हैं। मन मानता नहीं है, फिर ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो यहाँ पर ये मावा हमारा ठंडा हो गया था। घी आप लोगों ने देखा था ना कितना ज़्यादा, इसी वजह से ठंडी होती तो जल्दी ठंडा हो जाता। और गर्मी में क्या है, मावे में घी रहता है ना, तो घी अच्छी तरह से जब जम जाता है तभी मिठाई हमारी बनती है। तो अभी भी उतने अच्छे से जमी नहीं थी, लेकिन वो ठीक था, मतलब ढीला नहीं है, बन जाएंगे। तो इसलिए आधा आधा कर दिया है, और आधे को क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, जल्दी से ठंडा हो जाए। घी जब जम जाएगा तभी पेड़े बन पाएंगे। और पेड़े बनते बहुत अच्छे हैं ऐसे, बस दिक्कत यही आ रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा, बार बार वही घी पिघल कर आ रहा था। तो सबको लगा लिया, हमने कहा सब लोग बनवाओ, क्योंकि अभी हमको फिर से बर्तन धुलने हैं, साफ़ सफाई करनी है। तो सब लोग लगे हुए हैं। और वो जिससे मोदक बनते हैं ना, वो आया है, मोदक सांचा जो आता है वो आया है बनाने के लिए। कोई कुछ बना रहा है, बस जल्दी से बन जाओ। तो थोड़े बनवाएंगे, इनको सबको लगा देंगे, ये सब बनाएंगे, फिर हम चौका बर्तन करने लगेंगे।
और सामने इन सब ने पंखा लगा रखा है और हम उठकर चले गए हैं बर्तन धुलने के लिए। बाकी के जो बच्चे हैं ये वाले अभी खाली हो जाएंगे। तो खाने पीने के, रोटी के सब बर्तन हम धुल रहे हैं पीछे। और यहाँ पर लगभग हमारे पेड़े बनकर हो गए हैं तैयार। तो चलिए इनको भी ठीक रख देंगे जहाँ रखना होगा। कहाँ रखना होगा दोस्तों, फ्रिज में ही रखेंगे और कहीं रखेंगे नहीं, बाहर चींटियाँ हो जाएंगी। और फ्रिज में रख दो तो वहीं पर सुरक्षित है, लेकिन किसी छोटे बर्तन में रखेंगे। तो यहाँ फिर से हमारा चौका बर्तन शुरू हो गया है और सारा काम निपटा के पूरी साफ़ सफाई करके धीरे धीरे सबके बिस्तर लगने लगे थे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। आज रात के बज गए हैं 11, लेकिन हमारा काम अभी नहीं ख़त्म हुआ है। और ईशु को अब सुबह जब बर्फ़ की सिकाई की थी ना, तो शाम टाइम वाले में काफ़ी ज़्यादा इसको आराम मिला है। अब चलने में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारे काम निपट गए हैं रात वाले हमारे। और ये देखिए पेड़े हमारे अभी एक में रखने वाले नहीं है, अभी और जमेंगे। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब जमेंगे, तब फिर किसी डिब्बे में या कहीं भी। आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म और जिसका आपको इंतजार था वो आ गया है। आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे बालों वाला वीडियो एक फिर से बनाइए, तो देखिए हम आ गए हैं लेकर। लेकिन आज नहीं व्लॉग बन पाएगा। ये व्लॉग आपको अगले दिन देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो है तैयारी एक दिन पहले से करनी पड़ती है। गर्मी है तो एक दिन पहले से, ठंडी होती है तो फिर 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो अब समय आ गया है अपनी बेटियों के केयर करने का, इसलिए हम लाए थे ये। क्योंकि अब हमारे पास तो टाइम रहता नहीं, लेकिन इसका भी एक जुगाड़ लगाएंगे हम, ताकि अब हम महिलाओं के पास इतना टाइम नहीं रहता है ये सब करें। लेकिन दोस्तों एक ब्लॉग बनाया था हमने, लेकिन आप लोग डेली एक दो कमेंट आते हैं कि आप बालों पर एक ब्लॉग बनाइए। तो हम आप लोगों के लिए, मतलब ये तो मुझे लाना ही था सबके लिए, तो ये ले आए हैं। और इसका ब्लॉग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। दोस्तों हम छिपाते कुछ नहीं, इसमें छिपाना कुछ है ही नहीं, सब आप लोगों के सामने है। एक ब्लॉग हमने बनाया था और एक इसका स्पेशल ब्लॉग हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप इंतज़ार करिएगा, अगले ब्लॉग में ये सब देखने को मिलेगा। कितना क्या है सिक्का का आंवला सब आपको मतलब हम बताएंगे और कुछ भी नहीं छिपाएंगे। आप लोगों से कुछ छिपा है ही नहीं, सब खुली किताब है। तो चलिए इसको भिगो देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर बंद करके रख देंगे। कैसे क्या करना है वो सब आप लोगों को से बताएंगे। और इसके बाद दूध लिया था 2 लीटर, इसकी मलाई जिसकी निकाली है तो इसको जमा दिया, इसका दही हमको जमाना है। और दोस्तों फिर सारे काम निपट गए हैं, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और दोस्तों यहाँ पर उड़द की दाल हम भिगो रहे हैं, कुछ बनाना है सुबह। तो नमस्कार दोस्तों।